दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम 2024 के बारे में। और जैसा कि हमारी शाम 4 बजे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स आती है, जिसमें हम जीके जीएस को कवर कर रहे थे। और आज एक और न्यू टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। इससे पहले हमारा जो पार्ट 1 हुआ था, उसमें हमने भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित टॉप 18% कवर किए थे। और आज हम बात करेंगे अलग सब्जेक्ट की, हम बात करेंगे जियोग्राफी की। और जियोग्राफी से संबंधित हम यहाँ पर लगभग 100% कवर करने वाले हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट में। तो आप सभी को फ्रेंड यहाँ पर क्लास के एंड तक बने रहना है। और आप सभी में से जो भी स्टूडेंट हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लें। और साथ ही बता दें आपको, जीके जीएस और करंट अफेयर्स का जो मिक्सर हमारा टेस्ट सीरीज आता है, जो सभी सब्जेक्टों को मिलाकर बनाया जाता है, सेलेक्टेड पर्सन होते हैं, वह आपको अलग से मिलता है, जिसके लगभग 70 प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं। और ये जो टेस्ट सीरीज हैं, ये अलग से मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं आपके जो बिहार एसएससी का सिलेबस है जीके जीएस का, वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार होने वाला है। जिसमें हमने इस पहले टेस्ट सीरीज में बात की थी भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के यानी टॉपिक के ऊपर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं बिहार एसएससी टॉपिक वाइज जीके टॉप 100%। और हम बात करेंगे अक्षांश देशांतर से संबंधित सामान्य यानी जानकारी की बात करेंगे। जो भारत की स्थिति हैं, विस्तार हैं, उनसे संबंधित यानी सामान्य जानकारी की बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बिना किसी देरी के फर्स्ट पर्सन से शुरू कर देते हैं। अभी हमने 100% करने हैं, तो आप सभी बिल्कुल एंड तक बने रहिए। फर्स्ट पर्सन है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। तो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था। तो फ्रेंड्स, क्या आंसर आएगा? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर जम्बू द्वीप करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक भाषा में किया गया था। आपको किसी भी पर्सन में डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पर्सन है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा है। क्या आंसर आएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय आधारित हैं। भारतीय मानक समय आधारित हैं, तो किस पर आधारित है भारतीय मानक समय? करेक्ट आंसर होगा आप सभी का 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर आधारित है। नेक्स्ट है, भारत का प्रमाणित समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। किसके समीप स्थित है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इलाहाबाद के समीप स्थित है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है। तो इन दोनों में आपको अंतर बताना है कि कितना अंतर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट का अंतर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है कि भारत का दूर दक्षिण भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। भारत की दूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी हो जाएगी? तो आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा 876 किलोमीटर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की स्थलीय जो सीमा है, इसकी लंबाई हो जाएगी 15,200 किलोमीटर, अर्थात हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों के सहित बतानी है आपको, द्वीपों सहित कितनी हो जाएगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 7,516.5 किलोमीटर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 3,214 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। तो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2,933 किलोमीटर, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है।
तो फ्रेंड्स भारत की जो तटरेखा है उसकी लंबाई हो जाएगी 6100 किलोमीटर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है। फ्रेंड्स जो आपके टॉपिक दे रखे हैं बिहार एसएससी में जीके जीएस के सिलेबस के, उसकी के अकॉर्डिंग आपको ये 4 बजे रोजाना क्लास मिलेगी। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2.4% यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र यानी माध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या फिर अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का आंसर 10.7% करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। 29.3% भाग पर। नेक्स्ट है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। तो पठार का विस्तार कितना हो जाएगा 27.7% करेक्ट आंसर होगा। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। तो मैदान कितने प्रतिशत भाग पर हैं 43% भाग पर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का बिल्कुल 12 मील करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 मील की दूरी तक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील तक की दूरी तक है। आप सभी साथियों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 200 मील यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। फ्रेंड्स आप 100 प्रश्नों में से कितने को राइट कर पाते हैं कमेंट करके जरूर बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य समुद्र तटरेखा पर हैं। तो भारत में कितने राज्य हैं जो समुद्री तटरेखा पर हैं। तो भारत के कितने राज्य हो जाएंगे समुद्री तटरेखा पर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 9 राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर। सॉरी महाराष्ट्र नहीं, गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जो उत्तर प्रदेश हैं इससे यानी कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती हैं, 8 राज्यों से गुजरती हैं जिसमें कर्क मतलब जो उत्तर प्रदेश है वो शामिल नहीं है। नेक्स्ट है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो बिल्कुल करेक्ट जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती हैं। नेक्स्ट है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कौन सा राज्य है जहाँ से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती हैं। नेक्स्ट है कि भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कौन सा राज्य होगा जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। करेक्ट आंसर है झारखंड, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भारत का दक्षिणतम बिंदु है। फ्रेंड्स हम भारत की स्थिति व विस्तार से संबंधित टॉप यानी 160% कवर करेंगे इस क्लास में। तो हम 100% कवर करेंगे, इसके पार्ट 2 आएगा तो उसको भी आपको अटेंड करना है जिसमें 60% बचे हुए रहेंगे उनको भी उसमें कवर करेंगे। तो 160% इस टॉपिक से होने वाले हैं। इस तरह आपको लगातार ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो या फिर पॉलिटिकल हो, सभी की कंटिन्यू टॉपिक वाइज क्लास कंटिन्यू मिलती रहेगी शाम 4 बजे तक।
इसके लिए फ्रेंड्स आप सभी को क्या कर देना है, इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक फ्रेंड्स को शेयर कर दें, ताकि हमें भी आपके यानी लाइक सब्सक्राइबर से मोटिवेशन मिले और हम भी और आपके लिए और अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लाने की कोशिश करेंगे। तो आप अधिक से अधिक फ्रेंड्स को जोड़ने की कोशिश करें। तो बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है आप सभी को अच्छे से पता है क्या है, इंदिरा पॉइंट करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है। तो भारत के दक्षिण में दूरस्थ यानी जो स्थल हो जाएगा वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि इंदिरा पॉइंट का जो अन्य नाम है वो क्या है यहाँ पर, तो इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा, तो इसका अन्य नाम है पार्स, मतलब यहाँ पर इंदिरा पॉइंट का इनमें से कोई सा भी नाम नहीं है, डी इसमें यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, यानी इनमें से सभी जो हैं यानी किसके नाम है, इंदिरा पॉइंट के नाम है, पार्सन पॉइंट, ला हिंगचिंग, पिंगमेलियन पॉइंट, ये तीनों ही इसके इंदिरा पॉइंट के नाम है। यहाँ पर इनमें से सभी आएगा, इनमें से कोई नहीं होगा, मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी इसी के नाम है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। तो कौन सा स्थान होगा जो भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट जो है भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। नेक्स्ट है कि भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, भारतीय भूमि का उत्तरी भाग कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर है इंदिरा कोल, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप में कौन अलग करता है। तो भारतीय जो मुख्य भूमि है उसको रामेश्वरम में कौन अलग करता है, पेम्बन, जो पंबन चैनल है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ये अलग करता है। नेक्स्ट है कि आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है। जो आदम का पुल है वो किन किन देशों के मध्य स्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 हंस जलमार्ग वाला, मतलब जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि डंकन यानी डंकन पास किसके बीच में स्थित है, डंकन पास किसके बीच में स्थित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा अंडमान यानी दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच में स्थित है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि द्वीप एक द्वीप है, मतलब दीव एक द्वीप है, दीव एक द्वीप है, तो कौन सा, बिल्कुल गुजरात के तट पर स्थित द्वीप है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। तो श्रीलंका को भारत से कौन पृथक करती है, पाक जल संधि जो है यहाँ पर पृथक करती है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है, भारत और चीन के बीच में सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी हो जाएगी, तो मैकमोहन रेखा जो है यहाँ पर भारत और चीन के बीच में सीमा बनाने का कार्य कर रही है। नेक्स्ट है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है, भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई, करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का रेड क्लिफ लाइन, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत के सुंदर पूर्व में कौन सा भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो फ्रेंड्स आप सभी को अच्छे से पता है यहाँ पर सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला है म्यांमार, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है।
तो किस सीमा के उत्तरी मतलब उत्तरी यानी जो ये उत्तरी सीमा है उस पर खींची गई, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती हैं फ्रेंड्स, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका के साथ नहीं लगती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप होगा जो मतलब यहाँ पर शामिल नहीं किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी? बिल्कुल गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ हो जाएगी? बांग्लादेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन। नेक्स्ट है सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? तो सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ हो जाएगी? भूटान के साथ हो जाएगी। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न है भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है? भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, वृहद मैदानी प्रदेश, दक्षिण प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है गारो, काशी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का भाग है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? कौन सा तट है जो पश्चिमी तट का भाग नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का कोरोमंडल तट। टी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किसके नाम से जाना जाता है? तो भारत का पूर्वी समुद्र तट जो है कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत हैं? कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत हैं फ्रेंड्स? गोवा से दमन तक विस्तृत हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रवाल उत्पत्ति से हुई है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वाला द्वीप हैं। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वाला द्वीप कौन कौन से हो जाएंगे? तो बेरन एवं नारकोंडम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि न्यू मोर द्वीप कहाँ पर है? तो न्यू मोर द्वीप कहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स आप सभी को कर क्लास का सेशन अच्छा लग रहा है तो इसको जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मात्र 1 सेकंड का समय लगेगा आपको इस काम को करने में, तो जल्दी से कर दें इस काम को। फ्रेंड्स आप सभी का नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? तो यहाँ पर कौन सा एक द्वीप है? बिल्कुल दीव यहाँ पर जो है एक द्वीप है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप समूह स्थित हैं। लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा अरब सागर में स्थित है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है कि दीव स्थित हैं। दीव स्थित हैं, कहाँ पर स्थित हैं दीव? बिल्कुल प्यारे साथियों, आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा खंबात की खाड़ी में दीव स्थित हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? कौन सा द्वीप है जो मतलब भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? तो वही एक ही द्वीप है यहाँ पर, रामेश्वरम, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की संख्या कितनी है? जो लक्षद्वीप समूह है उसमें द्वीपों की संख्या कितनी हो जाएगी? 36 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि थार मरुभूमि कहाँ पर स्थित है? तो थार मरुभूमि आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? जो थार का रेगिस्तान है वो आपको बिल्कुल राजस्थान में देखने को मिल जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री क्या है फ्रेंड्स? सभी इस क्लास में 100 प्रश्न है, इसके बाद इसी सब्जेक्ट का मतलब इसी सब्जेक्ट का इसी टॉपिक का 60 प्रश्नों का एक पार्ट 2 आएगा, उसको भी अटेंड करना है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपका एग्जाम अभी दूर है तो आप सभी बिल्कुल टॉपिक वाइज प्रश्न उत्तरी को करते रहिए, उस टॉपिक से एक प्रश्न भी बाहर नहीं जाएगा फ्रेंड्स। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है दक्षिण गंगोत्री, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स बिल्कुल जो सफ़ेद पानी के नाम से जानते हैं वो सियाचिन को जानते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हैदराबाद का जुड़वा नगर है, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा हो जाएगा? सिकंदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है? तो कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? एर्नाकुलम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी एर्नाकुलम। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स बिल्कुल जो चीन का अधिकार है उसे हम कहते हैं अक्साई चीन, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है, तो भारत का शीत मरुस्थल कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स बताइए? बिल्कुल लद्दाख हमारा करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल हो जाएगा फ्रेंड्स 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता था? करेक्ट आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड कहा जाता था, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? तो कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर कौन सा अवस्थित है? अगरतला हमारा करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य है? तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन क्या हैं यहाँ पर सत्य दे रखे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, ये भी सही बात है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे पर नहीं है, अब कितने पर हैं? प्रथम पर हैं, जनसंख्या में प्रथम है और क्षेत्रफल में 7वें स्थान पर हैं। तो हमारे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी सत्य हैं। तो आप प्रथम ध्यान रखिए, जनसंख्या में पहले चीन था, अब भारत हो चुका है जनसंख्या में प्रथम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर कौन सा कथन है जो असत्य दे रखा है? तो क्षेत्रफल यानी भारत का क्षेत्रफल का 48.0% भाग मैदानी है, ये जो कथन दे रखा है यहाँ पर असत्य हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत के उत्तरी मैदान के संबंध में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य है? तो असत्य कथन हो जाएगा हमारा
बिल्कुल इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो यहाँ पर सही दे रखा है। उपयुक्त सभी कथन जो हैं यहाँ पर सही दे रखे हैं। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। किस राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक केंद्र शासित कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो फ्रेंड्स क्या आंसर आएगा। देखिए आप बिहार एसएससी का लगातार इस चैनल में प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, साथ ही बिहार पुलिस का भी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, साथ ही बिहार की जो भी न्यू वैकेंसी होती हैं उसकी भी अपडेट पा सकते हैं। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन एक केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स त्रिपुरा। त्रिपुरा एक राज्य है, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। नेक्स्ट है कि भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन बनाते हैं हम यहाँ पर करेंगे जैसा कि यहाँ पर करते हैं, मतलब इसी लाइन में यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट कर सकते हैं। यानी भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन मानते हैं। तो इसको ध्यान रखें, 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। नेक्स्ट प्रश्न है न्यूमोर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है। जो न्यूमोर द्वीप है वह किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है। भारत और बांग्लादेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है। तो अनुमानित बात करें पिछले आंकड़ों के अनुसार बताएंगे आपको, तो 17.5% है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन है जो असत्य हो जाएगा यहाँ पर। तो भारत के मुख्य स्थलखंड का अक्षांश से विस्तार 6.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर असत्य कथन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य दे रखा है। यहाँ पर असत्य कौन सा कथन है। करेक्ट आंसर है पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणित मध्याह्न रेखा कहलाता है। तो मध्याह्न रेखा कौन सा कहलाता है यहाँ पर। करेक्ट आंसर 82 डिग्री 30 मिनट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है भारत अवस्थित है। भारत कहाँ पर अवस्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा देशांतर 78 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत किस गोलार्ध में हो जाएगा। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है। तो मिजोरम से नहीं लगी हुई है कौन सा राज्य हो जाएगा यहाँ पर। करेक्ट आंसर होगा आप सभी का नागालैंड, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। तो अरुणाचल प्रदेश से किसकी सीमा नहीं लगती है। तो मणिपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है। तो किस राज्य से सटा हुआ नहीं है राजस्थान। करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संघ शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली भारत के निम्नलिखित किन राज्यों के बीच में स्थित है। तो भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है दादर नागर हवेली। गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो नेफा के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता था फ्रेंड्स? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स देखिए क्लास को लाइक कर दे, हम 93% में आ चुके हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी कुछ उत्साह बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि आपकी लाइक और सब्सक्राइब संख्या देख के हम भी और अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट करने की कोशिश करें आपको। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अंडमान में स्थित है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर सही नहीं है? तो सही युग्म कौन सा नहीं है? तो झांसी मध्य प्रदेश यहाँ पर जो है सही युग्म नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नौक है? इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नौक है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित राज्यों का क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखें और सही विकल्प का चयन करें। तो क्षेत्रफल के अनुसार आपको क्रम रखना है। बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी को अच्छे से पता है यहाँ पर कौन सा पहले आएगा। तो पहले आएगा यहाँ पर हमारा राजस्थान, पहले तो राजस्थान सबसे बड़ा आएगा। उसके बाद आप सभी को पता है कौन सा आएगा, उसके बाद आएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। उसके बाद कौन सा आएगा? तो मध्य प्रदेश के बाद आ जाएगा महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, और लास्ट में कौन बचा? तो लास्ट में बचा हुआ है उत्तर प्रदेश। ये क्रम रहेगा यहाँ पर। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो जवाहर सुरंग की अगर हम बात करें तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्री तट की लंबाई कितनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 6100 किलोमीटर, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि सियाचिन है, तो सियाचिन क्या हो जाएगा यहाँ पर? भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र, करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स ये थे 100%। जैसा कि फ्रेंड्स हमने कंप्लीट 100% किए। अब 100 में से आप कितने को राइट कर पाए कमेंट करके जल्दी से बताइए, और क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट करें, ताकि आपके कमेंट को देख के हम और अधिक से अधिक उसके ऊपर कार्य कर सकें। तो आप कमेंट करके क्लास के बारे में ज़रूर बताएं, ताकि हम और अधिक से अधिक आपके जो भी सिलेबस हैं उसके अकॉर्डिंग लगातार प्रश्नोत्तरी कंटिन्यू कर सकें। तो फ्रेंड्स आप सभी को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक फ्रेंड्स को शेयर कर दें, ताकि वो भी इस प्रश्नोत्तरी को अटेंड कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी बने रहिए।